ओम शांति। 27 सितंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, स्वमान में स्थित रहे, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को इच्छा मात्रम अविद्या भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, स्वमान में स्थित रहे, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। डिटेल में बाबा समझाते, जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। अर्थात बाबा हम बच्चों को समझाते, स्वमान में स्थित रहना ही तुम्हारी हर पहेली का हल है। खुद को आत्मा अनुभव करना, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान स्वराज्य आत्मा की अनुभूति करना, यही शब्द सर्व खजानों की, सर्व शक्तियों की, ज्ञान धन के खजाने की, श्वास संकल्प समय सब प्राप्तियों का आधार है। अर्थात हर खजाने की प्राप्ति का आधार है स्वमान की सीट पर सेट रहना। इसीलिए बाबा कहते, जो स्वमानधारी आत्माएं हैं उनकी हद की इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। हद की मान शान से वे आत्माएं उपराम हो जाती हैं। इसीलिए बाबा समझाते, जितना बड़ा स्वमान होता है उतना ही निर्माण होते हैं, गुणग्राही होते हैं, उतनी ही प्राप्तियों से संपन्न बनते जाते हैं। हद की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। इसलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। अर्थात बाबा हम बच्चों को हद की इच्छाओं से, अप्राप्तियों से अविद्या होने की सहज युक्ति बताते। स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ। जितना जितना स्वमान की सीट पर रहते हैं उतना उतना सर्व को सम्मान देते हैं, सर्व को कुछ ना कुछ सहयोग देते हैं, निर्माण चित्त गुणग्राही होकर रहते हैं। तो ऐसी आत्माएं सर्व इच्छाओं से, अप्राप्तियों से अविद्या हो जाती हैं, अर्थात अज्ञान बन जाती हैं। तो कोई भी हद की इच्छा नाम मान शान से मुक्त उपराम रहने के लिए बाप दादा कहते, बाबा ने तुम्हें इतनी स्वमानों की माला दी है, कोई भी स्वमान में सेट हो जाओ। हर स्वमान प्राप्तियों का आधार है, इच्छा मनोकामनाओं से मुक्त होने का आधार है। तो कोई भी बाबा का स्वमान हम जब खुद पर अनुभव करते हैं, हम उस स्वमान की सीट पर सेट हो जाते हैं, तो बाबा हमारा साथी सहयोगी बनकर हमें मदद देने के लिए आगे आ जाता है और बाबा ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। तो स्वतः और सहज सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाते हैं। हद की इच्छा मनोकामनाएं सर्व अप्राप्तियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। इसीलिए बाबा समझाते, स्वमान की सीट पर सेट होने से स्वतः ही पुराने स्वभाव संस्कार कर्म सब परिवर्तन हो जाते हैं। स्वमान में रहने से अभिमान खत्म हो जाता है। जितना बड़ा स्वमान होता है उतने ही निर्माण चित्त और
नरम दिल हो जाते हैं। स्वमान वाला स्वयं संपन्न होने के कारण सभी आत्माओं को सम्मान देता है, मान देता है, सहयोग देता है, कुछ ना कुछ देते रहता है। तो बाबा कहते ब्राह्मणों का जीवन देना है और देने में ही लेना समाया हुआ है। तो जब हम सर्व आत्माओं की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तो हम स्वतः संपन्न और संपूर्ण बनते जाते हैं, क्योंकि बाबा हमें सर्व प्राप्तियां कराता है और सर्व आत्माओं से हमें दुआएं प्राप्त होती हैं। तो हम हद की इच्छाओं से, नाम मान शान से स्वतः उपराम इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा कहते हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। अर्थात कोई भी कड़े संस्कार, पुराने संस्कार वाली आत्मा जब संबंध संपर्क में आती है तो बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं, अपने संस्कारों को ऐसा मुलायम बनाओ कि कोई भी संस्कार में हम स्वयं को मोल्ड कर लें और अपने संस्कारों का प्रभाव उन आत्माओं पर डालें, ना कि उनके संस्कारों का प्रभाव अपने ऊपर लें। तो बाबा कहते सबसे बड़ा मिलन है संस्कार मिलन। जब संस्कार मिलन में हम विजय प्राप्त करेंगे तो बाबा कहते जय जयकार हो जाएगी। तो हर परिस्थिति में कैसी भी आत्मा से संबंध संपर्क हो, कैसे भी कड़े पुराने संस्कारों वाली आत्मा हो, सर्व आत्माओं के संस्कारों में खुद को मोल्ड कर लेना, यही रियल गोल्ड बनना है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, यह कॉमन सत्संग न होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? यह कॉमन सत्संग न होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? उत्तर में बाबा कहते यह दुनिया के सत्संगों की तरह सत्संग नहीं है। यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है, पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं, इसलिए बाप को बार बार सावधान करना पड़ता है। बच्चे कभी कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा स्तुति सुनते, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। दूसरी पॉइंट बाबा समझाते, अपने को मियाँ मिट्ठू समझ, किसी की ग्लानि मत करना। माया बड़ी चंचल है, अगर बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मोड़ लेगी, ग्रहचारी बैठ जाएगी। इसलिए श्रीमत लेते रहना है, बाप दादा की राय में कभी भी टीका टिप्पणी नहीं करना है। गीत सुनाया बाबा ने, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अमृत बेले उठ विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, माला का मणका बनने के लिए वफादार फरमान बरदार बनना है, अपनी चलन रॉयल रखनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।